कल रात जो भी हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ था, है ना? हुआ था। जो कल रात हुआ वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है, पर मैं सच कहूं तो मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात हम बहुत थक गए थे और थोड़ी पी भी रखी थी। अगर मौका मिले तो अगली बार बेहतर हो सकता है। देखो किंशी, तुम मुझे पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। जैसा एक लड़का लड़की के लिए महसूस करता है वैसा। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरे होशो हवास में हो और शराब के नशे में नहीं बोल रहे हो? मैं श्योर हूँ। क्या तुम सच में श्योर हो? क्या अब तुम्हें महसूस हुआ? मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। हमारी शादी तो झूठी है, भूल गए क्या? सही कहा। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया था और तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा फोन बाद में देख लूंगी। हाँ डैड। हुआ, ये तुम्हारे लिए। ये डक सूप है एंजेलिका और डेट्स के साथ, हेल्दी है। और ये भी खास तुम्हारे लिए बनाया है। और ये भी ओयस्टर स्टीम्ड एग। और इसके बाद में क्यूकम्बर पॉरेज भी खाएंगे। बहुत कुछ बनाया तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी मॉम ने खाने पर बहुत खर्च किया है। वैसे किंशी साथ क्यों नहीं आई? उसे थोड़ा काम था, मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगा। अच्छा, तुम अच्छे से खाओ। हाँ? वो इतनी बिजी क्यों है? क्या किन ने मैरिज लीव नहीं लिया? तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? कुछ डिसाइड किया क्या? कहीं नहीं मॉम, क्योंकि वो अभी काम से छुट्टी नहीं ले सकती है। हाँ, क्या? हो, चाहे कितनी भी बिजी हो, हनीमून पे तो जाना ही चाहिए ना? जाना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। समुंदर किनारे जाओ, सन बात लो, मजे करो, रात को लहरों की आवाज सुनो, एक आध हफ्ता बिताओ और एंजॉय करो। जब तुम लोग वापस आओ शायद हमें गुड न्यूज मिल जाए। आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? क्यों, तुम दोनों ने कुछ प्लान नहीं किया है क्या? हाँ, अब हमारी शादी हो चुकी है तो हर कोई बच्चों के बारे में सवाल करेगा। अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल करे तो तुम क्या जवाब दोगे? हमारी शादी अभी हुई है तो हमने कोई प्लान नहीं किया है। गलत जवाब। अगर तुम्हारी मॉम की पर्सनालिटी को देखें तो तुम्हें थोड़ा घुमा के जवाब देना होगा। तो तुम्हारा सही जवाब क्या होगा? मॉम, एक्चुअली बात यह है कि किंशी और मैंने इस बारे में सोच रखा है, क्योंकि अब किंशी की भी उम्र बढ़ रही है तो हम दोनों ने बच्चे के बारे में कुछ प्लान किया है। देखा, मैंने कहा था ना, उन लोगों की प्लानिंग चल रही होगी। तुम ऐसे ही फिक्र कर रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि किंशी बच्चे के बारे में सोच रही है। मुझे बस डर था कि वो इतना काम में बिजी है तो। बच्चे को संभालने और बड़ा करने के लिए हम दोनों ने अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना भी शुरू कर दिया है। हमने DHA और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट लेने भी शुरू कर दिए हैं,
जिससे कि एक हेल्दी और स्मार्ट बच्चा पैदा हो सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छी चीज शुरू किया। चलो चलो अब खा लो। बेटा, खाओ, खाना बहुत बढ़िया बना है। Health तुम्हारी के लिए माँ ने बहुत प्यार अच्छा से है। बनाया है तुम्हारे लिए। अच्छे से खाओ बेटा। हाँ बॉडी को तैयार होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लग ही जाएगा। तब तक हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा मोटिवेटेड और डिटरमाइंड रहेंगे। और अगर तब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो वो बस हमारी फिक्र करेंगे। ओ किंशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा दिया ना। तुम यहाँ पर क्यों आई? हाँ? और तुम अकेली क्यों हो? यंग हुआ कहाँ है? क्या बात है? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है बेटा। चलो मुझे सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओहो किंशी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बेटा। क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है। एक श्रिम्प डम्पलिंग्स और एक कैप्सुला डम्पलिंग्स। ओके। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम खाना भी इसी तरह खाने वाली हो? हाँ, और नहीं तो क्या। पागल लड़की, कोई इस तरह खाना खाता है क्या? मॉम, हाँ? आई लव यू। ओहो। ए किंशी, मुझे सच सच बताओ तो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ? या तुम्हारे डैड की तो कोई चाल नहीं है ये? उन्होंने तो नहीं कहा ना डराने के लिए? नहीं, अब से मैं आपकी हर बात सुनूंगी और सारे फैसलों की इज्जत करूंगी बिना किसी शर्त के। सच में? हम्म, ठीक है फिर, मैं घर बेचना चाहती हूँ। बेच दो। तुम इसके पीछे की वजह नहीं पूछोगी? मैंने कहा ना बिना किसी शर्त के। शादी के बाद बदल गई हो या अच्छी बेटी बनने का नाटक कर रही हो? और अगर तुम्हारे डैड राजी नहीं हुए तो क्या करोगी? मैं उनके साथ रिश्ता तोड़ दूंगी। बकवास मत करो, तुम्हारे डैड ने कुछ गलत नहीं किया है। तो आप क्या करने वाली है मॉम? तुम्हारे डैड को डिवोर्स देने के बाद। अच्छा किंशी, मैंने तुम्हारे डैड को अगर डिवोर्स दे दिया तो मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? मैं आपके पीछे पीछे घूमूंगी बोझ बनकर।